गए भाई, दंगे तो हो ही थे। उसमें तो दंगा कोई कहने वाली बात ही नहीं, हमारे तो सबने झेल ली, वो सबके बाहर को घूमी, उसको हम क्या हुआ था उस दौरान, ऐसा क्या हुआ था? हालांकि कवाल जो है यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ पे आपको मैंने पहले भी बता दिया। अब भी यही हुआ कि लड़की जो स्कूल को जाती थी उनके ऊपर जो वो मुद्दा उठा था, और उन्होंने 2-3 आदमी मार दिए थे उस टाइम। आज इतने सुरक्षित हैं, किसी टाइम पानी पे चले जा हम, किसी टाइम दी बेटी बेचारी जंगल गुजारी, कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा महसूस नहीं है। अनी पहले रुक के मचक रहे थे नुको जी, यो डैन आ गई इस गाँव में, इसमें बाल काट ली, इसकी चोटी काट ली, ये ऐसे ऐसे अफवाह चल रहे थे जी उस सरकार में। इस सरकार में कोई अफवाह नहीं। हाँ, और मारे जी कट्टे ले गए, तमंचा ले गए, दिन दहाड़े लूट हो गई थी। हमारे रोड पर है से मीरापुर से घूमने तक इस पर खूब लूट हो जाती। आज लूट नहीं है, चाहे 2 बजे आ जाए, हम 4 बजे चले जाएं, कुछ नहीं, बेफिक्र हो रहे जी। यो बाबा का असर है वो बस। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं पर उपचुनाव होना है और उसमें से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की विधानसभा है मीरापुर विधानसभा, उसमें भी जो है यहाँ पर चुनाव होना है और यहाँ पर 20 तारीख को मतदान होगा। आज हम मीरापुर विधानसभा में पहुँचे हैं और यहाँ पर बातचीत करेंगे, यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो है क्या माहौल है, अब की बार यहाँ पर किस तरह का समीकरण बन रहा है। तो मीरापुर में मैं पहुँचा हूँ और कुछ लोग हैं मेरे साथ में बातचीत करने के लिए, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे। आपको बता दूँ ये जो सीट है, अब से पहले ये मोरना हो गए थे, लेकिन 2012 के बाद में इस सीट का जो है नाम बदल करके जो है मीरापुर रखा गया था। और ये सीट जो है यहाँ से जो है जो विधायक थे चंदन चौहान यहाँ पर जो है विधायक थे, आरएलडी और समाजवादी का गठबंधन था, लेकिन उसके बाद में ये अभी जब लोकसभा चुनाव हुए 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में ये सीट खाली हुई है, क्योंकि चंदन सिंह चौहान जो है अब यहाँ पर जो है लोकसभा सदस्य बन गए हैं और उसके अलावा ये सीट खाली, लेकिन यहाँ पे अब चुनाव है। बातचीत करेंगे, लोगों से जानेंगे। क्या नाम है आपका? जी गौरव शर्मा। अच्छा शर्मा जी, क्या लग रहा है, किस तरह से देख रहे हैं आप? 100% जीत रहे। कौन जीत रहा है? मिथिलेश पाल जी। अच्छा, मतलब कि आपको ऐसा क्या लगता है, क्या आपके पास में समीकरण है कि जो है मिथिलेश पाल जो जीत जाएगी, जो गठबंधन है, मतलब कि जयंत चौधरी का और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है ना इस पे? देखो वो तो बात ठीक है आपकी, उनका दोनों गठबंधन है, मौजूद प्रत्याशी हैं, 36 बिरादरियों की मिथिलेश पाल जी को वोट मिले, सबसे बड़ी बात है। कोई भी एक वर्ग की वोट से कभी विधायक हो या क्या मेंबर भी नहीं बनता, लेकिन उन्हें 36 बिरादरियों की वोट मिली और 125% उनकी जीत होगी। सोनी 125%। आप लिख लो मेरी वो बात। मतलब कि पहले भी, अब से पहले भी शायद यहाँ पे मिथिलेश पाल जो है एमएलए रही है शायद 2009 के समय। बोलना थी जब 2009 में विधानसभा उपचुनाव से लोकदल भाजपा के गठबंधन से ही जीती थी और 2012 में फिर लोकदल कांग्रेस का गठबंधन हुआ था और उसके बाद भी उन्हें 44,000 वोट मिली थी, जिसमें भाजपा जो प्रत्याशी थे वे तीसरे नंबर पर आ गए थे, डॉक्टर डिरवाल। लेकिन जब तो अलग अलग थी ना, आरएलडी अलग थी और समाजवादी भी शायद अलग थी, है ना, और उसके अलावा फिर बीजेपी भी अलग थी, सब अलग थे। नहीं, लोकदल कांग्रेस का 2012 में गठबंधन हुआ था। अच्छा, लोकदल और कांग्रेस का था उस टाइम। हाँ, और तो फिर मतलब कि कैसा कार्यकाल रहा उस दौरान जो है? कार्यकाल तो यह है कि लोकदल कांग्रेस का गठबंधन हुआ और यहाँ से मौलाना जमील चुनाव जीत गए थे 10-11 हज़ार वोटों से, और लेकिन ये अपने इस क्षेत्र से जुड़ी रही और 2017 में फिर इन्हें मौका मिला लोकदल से, केवल खाली उस टाइम लोकदल से थी, लेकिन उस वक्त थोड़ा माहौल कुछ बदल चुका था, हार गई थी। लेकिन अब ये 2022 में यहाँ पर चंदन चौहान समाजवादी लोकदल के गठबंधन से प्रत्याशी बने थे और चुनाव जीते थे, लेकिन अब वो उनकी क्या विचारधारा है उस बात को तो पार्टी हाईकमान तय करेगी। लेकिन अब लोकदल और बीजेपी का गठबंधन हो चुका है और जयंत चौधरी केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी हैं और अब यहाँ जो उपचुनाव है तो चंदन चौहान सांसद बने थे 2024 में लोकसभा बिजनौर से। मतलब आप बता रहे हैं जो यहाँ पे जो मिथिलेश पाल हैं जो गठबंधन की प्रत्याशी है और दूसरी ओर जो है शंभुल राणा है जो कि यहाँ पे जो सांसद रहे शहनवाज राणा, उन सांसद कादिर राणा यहाँ से सांसद रहे हैं मुजफ्फरनगर से 2009 में, और कादिर राणा की वे पुत्रवधू हैं। हाँ पुत्रवधू हैं। फिर उसके बाद 2009 में कादिर राणा जी यहाँ से सांसद बने, तो उसके बाद वो मोरना सीट खाली हुई थी तो वहाँ से विधायक जी मिथिलेश पाल जी विधायक बनी थी उपचुनाव में 2009 में मोरना। जब हम यहाँ जानसठ विधानसभा में थे वो मोरना विधानसभा अलग थी। फिर ये 2012 में हमारी विधानसभा मीरापुर बन गई मोरना की जगह।
मतलब मोड़ना खत्म हो गया और वीरापुर विधानसभा होगी। हाँ जी, ये 2012 के बाद हुआ। हाँ 12 के बाद। अच्छा, अभी क्या लग रहा है, क्या स्थिति आपको लोगों को यहाँ पर लग रही है? योगी जी आ रहे हैं, जयंत चौधरी आ रहे हैं, उसके अलावा और भी तमाम जो पार्टी है, बड़े बड़े नेता, चंद्रशेखर आजाद भी यहाँ पर आए। देखो एक बात सुनो, ये तो भाई एक अखाड़ा है पहलवानी का, सब अपने अपनी कुश्ती लड़ते हैं, कोई जीत रहा कोई हार रहा, लेकिन हम जीत रहे 125% जीत रहे। और हमें फिर कहा, मैं दोबारा कहूँगा इस बात को कि 36 बिरादरियों का हम पे वोट है। और दूसरी बात यह है भाई, देखो मान लिया चंद्रशेखर जी आ रहे हैं, उनकी पार्टी अलग है, मान लिया बसपा के है वो पार्टी अलग है, भाई समाजवादी है वो लड़ रही है, तो सब अपने अपने प्रत्याशी उतार रही हैं। लेकिन अगर बात करें पिछली बार जब ये सीट पे यहाँ पे चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी का और आरएलडी का गठबंधन था, लेकिन अब की बार 2024 में जो है थोड़ा अलग है। अब की बार जो है जयंत चौधरी का और जो है बीजेपी का गठबंधन है। हाँ जी, अब जयंत चौधरी बीजेपी का गठबंधन है। 2000 जो था 22 जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उस टाइम समाजवादी लोकदल का गठबंधन था, अब बीजेपी लोकदल का गठबंधन है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आपने देखा होगा जयंत चौधरी जब किसान आंदोलन में थे तो वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है लाठियाँ बरसाई गई, तमाम चीज़ें हुई और जितनी भी योजनाएं आई तो उनका लगातार विरोध करते थे। हालांकि योगी आदित्यनाथ पर भी लगातार वो जो है वार करते थे, लेकिन अब जो है एक साथ है सामने। तो जी सब अब तो गिल्ले शिकवे दूर हो जा, घर घर में भी राड हो, घर में भी राड हो जा, फिर अपने को मना लें। हाँ देखो, सुबह का बुल्ला सांझ को घर आ जा तो कोई दिक्कत नहीं, वो बुल्ला नहीं कहलाया जाता। अब भूले हुए थे जयंत चौधरी, अब घर आ गए हैं, अपने घर आ गए। किसानों की जो समस्या थी वह पूरी होगी। कुछ किसानों की जो समस्या थी जिसके वे खिलाफ थे, वह वो मांग कर रहे थे अपनी जयंत चौधरी, तो वे हमारी पूरी होगी। इस सरकार ने किसानों की पूरी करी, तो इसलिए जो है अपना गठबंधन हो गया। इसी वजह से हमारी जीत 36 बिरादरी। अच्छा, कहा जाता है जयंत चौधरी के साथ में जो चलता है, मतलब कि जो है मुस्लिम प्लस जाट में उनका जो है अच्छा खासा प्रभाव देखा जाता है, ऐसा मतलब कि क्या कुछ है फिर? वो तो अब भी तो मतलब कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि जयंत चौधरी जिस तरह से अलग हुए, मतलब कि जो है पहले उसके साथ में थे और अब बीजेपी में आ गए, तो क्या मुस्लिम समुदाय का जो एक उनके साथ में वोट बैंक चलता था वो अब भी है या फिर? आज भी मुस्लिम वोट उनके साथ है। मिथिलेश पाल जी को बहुत मुस्लिम वोट मिलेगा। हाँ जी, सब बिरादरी का मिलेगा। हाँ जी, ऐसी समाज भी साथ है, पाल समाज का भी, ये पालते हैं पर सभी ऐसी समाज से? हाँ, मैं जाटव समाज से हूँ। अच्छा, जाटव समाज से है तो चंद्रशेखर आजाद भी तो आएंगे, वो भी कहेंगे कि जो है आप तो हमारे समाज के हो, मैं आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। देखो वो उनका तरीका, यो मेरा तरीका। देखो वे तो आवेंगे चले जाएंगे, और देखो उन पर कोई वोट नहीं, कुछ नहीं। चंद्रशेखर आजाद पे कोई वोट नहीं है। इस सीट पर देख लो 5000 वोट लिख देंगी। हाँ जी, हाँ जी, अब देख लो तुम हरियाणा में देख लो तुम, मैंने तो हरियाणा में देखा जाएगा कुछ नहीं लिखड़ा, लेकिन सांसद तो बन गए ना वो नगीना से। वो एक लहर थी वहाँ कोई प्रत्याशी नहीं दबंग उतारा, इस वजह से बन गए। मुस्लिमों को कोई वो नहीं मिला, मुस्लिम इसके पीछे लेकिन हु करके चलो भाई। अच्छा भाई साहब, अभी आप जीत की बात कर रहे थे, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी आपने देखा होगा लोकसभा का चुनाव हुआ, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। उसमें किराना हो, सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, ये जो तमाम सीटें थी वो जो है भारतीय जनता पार्टी हार गई है। अजय मेरी बात पहला एक मिनट, ऐसा है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हार जीत होती रहती है। और आप एक बात देखो, जो आप भी किसान की बात कर रहे थे कि जयंत चौधरी जी योगी जी को या मोदी जी को ऐसी बात कर रहे थे, राकेश टिकैत जी वहाँ आंदोलन में थे, वो आंदोलन में उनकी जो मांग थी वो पूरी होगी। मोदी जी ने जो भी कहा है भाई, जो किसान बैठे थे, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि भाई चलो, जो मैं आंदोलन बिल है वो पास नहीं करता, पास तो नहीं हुआ, वो बात ख़त्म होगी, तो विरोध ख़त्म हो गया। भाई मान लिया मेरी एससी समाज से ये मेरे भाई मेरे साथ हैं, अब दूसरी बात ये मेरी साथ है, मैं रात को इनके काम आ रहा तो ये मेरे काम आएंगे। अब बहन जी मिथिलेश पाल जी अगर विधायक बन गई, कोई मुस्लिम वहाँ चला गया तो उसने कह देंगे कि तुमने वोट नहीं दी, तू घर को जा, और उसने वोट दी तो सम्मान सबका रखेगी, चाहे ये शर्मा जी हो, ये पाल समाज से हो, या एससी समाज से हो, या पाल समाज से हो, चाहे कोई दलित समाज से हो या प्रजापति समाज से, तो सम्मान सबका रखना पड़ेगा। ये थोड़ी कि भाई वो तो सबकी विधायक है, भाई पूरी विधानसभा की विधायक है। अच्छा भाई साहब, अंकल जी अभी जो है मतलब कि योगी आदित्यनाथ आए और यहाँ पर कह के गए कि जो है बड़ा गुंडा राज था यहाँ पर,
उस चीज़ को याद कर लेना। हालांकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने भाषण में 2012 के दंगों का भी कहीं ना कहीं जिक्र किया है। तो मतलब कि 13 का, तो क्या समझते हैं आप? बस यही समझ रहे भाई, दंगे तो हो ही थे, उसमें तो दंगा कोई कहने वाली बात ही नहीं। हमारे तो सबने झेल ली, वो सबके बाहर को घूमी, उसको हम क्या हुआ था उस दौरान, ऐसा क्या हुआ था? हालांकि कवाल जो है यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ पे आपको मैंने पहले भी बता दिया। अब भी यही हुआ कि लड़की जो स्कूल को जाती थी उनके ऊपर जो वो मुद्दा उठा था, और उन्होंने 2-3 आदमी मार दिए थे उस टाइम, तो इसलिए जो है वो दंगा भड़क गया था। अब तो उस तरह की कोई बात नहीं है ना, इस तरह की जो है मतलब कि जो पहले माहौल था, या अब तो कुछ इस तरह की बात नहीं है ना। नहीं, वो उस सरकार में फिर भी क्योंकि तो टाइम पे आज भी उस सरकार में गुंडागर्दी है, आज भी वो बाज नहीं आती, वो उस सरकार में गुंडागर्दी है। मतलब कि आप मानते हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार यूपी में आई है, पूरी जिंदगी नहीं मानना चाहिए वो, चाहे हम एक बार उनके लारे चले भी जाइयो, हम जब भी तसल्ली हमारे मन को नहीं होने की, हम उनसे मिलने के ही नहीं जल्दी सी। किनसे नहीं मिलने? इससे मतलब सपा सरकार से हम कभी नहीं मिलने के। तो मतलब कि आपको लगता है कि भारतीय मतलब कि सपा सरकार में गुंडागर्दी थी, अब योगी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, अब गुंडागर्दी नहीं, अब सब चीजें खत्म हो गई? हाँ, तो इसलिए ही तो अब अपने ये बना रहे, क्या बात है, इलेक्शन लड़ रहे, चुनाव हो रहे। और ये जो मुद्दा है, ये गुंडागर्दी वाला जो अपने अपने कानून सुरक्षा को लेकर के योगी जी बोलते हैं, तो क्या ये चीजें भी फैक्ट कर रही है चुनाव में? हाँ जी, ये फैक्ट कर रही है। देखो, आज इतने सुरक्षित हैं, किसी टाइम पानी पे चले जा हम, किसी टाइम दी बेटी बेचारी जंगल गुजारी, कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा महसूस नहीं है। अनी पहले रुक के मचक रहे थे, नुको जी यो डैन आ गई इस गाँव में, इसमें बाल काट ली, इसकी चोटी काट ली, ये ऐसे ऐसे अफवाह चल रहे थे जी उस सरकार में। इस सरकार में कोई अफवाह नहीं। हाँ, और मारे जी, कट्टे लेके तमंचा लेके दिन दहाड़े लूट हो गई थी। हमारे रोड पड़े है इनसे मिरापुर से बुम्बे तक, इस पर खूब लूट हो जाती। आज लूट नहीं है, चाहे 2 बजे आ जाए, हम 4 बजे चले जाएं, कुछ नहीं, बेफिक्र हो रहे जी। यो बाबा का है, असर है वो बस। हाँ जी, बुलडोजर बाबा का चमत्कार। हाँ जी, चमत्कार योगी जी महाराज जी का और मोदी जी का। देखो, गरीब भी जनता इसमें खुश है, किसान भी खुश है, सब खुश हैं, कोई परेशान नहीं है। ठीक है जी। देखो, मैं एक बात कह दूं मीडिया के माध्यम से, जो आपने वो भी अभी एक मिनट वो 2013 की दंगे की बात करी आपने, उसमें थोड़ी समाजवादी की गलती रही, नहीं दंगा बड़ा नहीं था। जो डीएमएसपी थे यहाँ, डीएम सुरेंद्र सिंह, एसपी मंजिल सैनी थी, उन्हें जब भी उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया डीएम साहब का और एसएसपी साहब को, मतलब यहाँ से निलंबित कर दिया सपा का ऊपर से रात में। यानी उन्होंने जो दोषी थे उन्हें जेल भेज दिया। लेकिन कहानी क्या हुई, तो उस टाइम पे मंजिल सैनी थी ना यहाँ पे जब। हाँ, और डीएम सुरेंद्र सिंह थे, वो कहानी वही कवाल भी दब गई। लेकिन चक्कर युवा ऊपर से दबाव बना, उन्हें दोनों को निलंबित कर दिया, कवाल की जंग बवाल हो गया। और यो नहीं पता, चाहे उसमें कोई हिंदू है मुसलमान, मैं दोनों कह रहा, यो नहीं मैं हिंदू की बात कर रहा, मैं कट्टरपंथी आदमी नहीं हूँ, मैं सेकुलर आदमी। उसमें हिंदू या मुसलमान दोनों वर्ग को नुकसान है। जो बेचारे गरीब आदमी, मजदूर आदमी, जो भाई कोई फल लगा रहा, कोई केले बेच रहा, कोई हिंदू भाई जो है अपनी मजदूरी पर जा रहा, या दलित समाज अपनी मजदूरी पर जा रहा, वे सब जो है, मतलब कहने का मतलब यह है, वे बेचारे घर रह गए और खर्चे उनके जो जमा जोखो थी सब खत्म हो गई। अच्छा बाबूजी, एक चीज़ बताइए आप मुझे, आप मतलब कि क्या स्थिति आपको लग रही है मीरापुर चुनाव में? मीरापुर चुनाव की स्थिति ये है, बहन मित्रेश पाल 2009 में मिटवॉल में मोड़ना से हुई थी। उसके बाद में 2017 और 2022 में आरएलडी के चुनाव पे इन्होंने 17 में तो कांग्रेस के साथ था, और इसमें 12 में कांग्रेस के साथ था, और 17 में आरएलडी अकेले चुनाव लड़ा। अब की बार क्या है, इन दोनों का जोड़ है। पहले भी स्थिति वही थी जो आपकी नो वाली थी, तब भी कादिर राणा का परिवार इनके सामने, मुस्लिम उनके भाई थे। अब भी उनके कादिर राणा के बेटे की बहू इनके सामने है, तब भी गठजोड़ उनका था, आज भी गठजोड़ इनका ही है। मेरा आपसे एक सवाल है, यहाँ पर लगभग 11 बार चुनाव हो चुका है, और 11 बार में मोस्टली एक आध बार तो नहीं कहता मैं, लेकिन उसके अलावा जितने भी प्रत्याशी यहाँ पर जो है चुनाव में जीत दर्ज की है, सभी लोगों ने मोस्टली जो है वो भारी रहे हैं। ऐसा क्या है कि यहाँ के मतदाताओं को जो है भारी लोग ही पसंद आते हैं? ऐसा नहीं है, पार्टी का निर्देश है, मान लिया कहीं से किसी को वोट दे दिया, बढ़ाना जी को हरियाणा दे दिया, उनको कहीं से दे दिया, कार्यकर्ता क्या कर सकता है?
मान लिया जो भाजपा से बना है, भाजपा से 12 साल से मैं आरएलडी से बना, बहन भी 23 साल से, तो मेरी तो मजबूरी में तो वही वोट दूंगा, चाहे वे बाहर के हों या लोकल के हों। वो किसी भी पार्टी में गए, बहन हमारी उनके बजाय आरएलडी के बजाय सपा में गई, सपा के बाद भाजपा में भी आई, और अब देखो टिकट उनके आरएलडी का टिकट मिला है भाजपा में। क्योंकि इतनी भली प्रत्याशी, इतनी गरीब कोई प्रत्याशी नहीं है, क्योंकि सब समाज का इनको वोट मिला है और मिलेगा भी। आज की स्थिति ये है, कहीं भी हम गांव में जाते हैं, 15 दिन से हम घूम रहे, दिन रात घूम रहे, सबका रिकॉर्ड हमारे पास है। किसी ने हमें ये नहीं कहा कि ऐसी स्थिति नजर आ रही है। बाबू जी, एक चीज़ और मुझे समझाइए। कहा जाता है कि मीरापुर विधानसभा में 70% जो है मुस्लिम मतदाता यहाँ पर जो है निवास करता है, और उसके अलावा 30% में और सब लोग हैं। तो आपके पास में ऐसा क्या समीकरण है कि आप कह रहे हो कि मिथिलेश पाल यानी कि गठबंधन और बीजेपी जो आरएलडी का है यहाँ पर जीत दर्ज कर पाएंगे? यहाँ ऐसा है कि मोमडन 1,20,000 है, ठीक है, और टोटल जो विधानसभा है यहाँ 3 लाख के ऊपर है, ठीक है जी। तो यहाँ ऐसी 50,000 के करीब है इस लोकसभा पे, इस पर विधानसभा पे, ठीक है। और मोमडन भी यहाँ 10% मिथिलेश पाल को वोट कर रहा है, ये मैं देख रहा हूँ, ठीक है जी। और ये हमारे खड़े मुस्लिम अगर वोट कर रहा है तो क्या कारण है? मतलब कि आरएलडी जयंत चौधरी का कारण है या भारतीय जनता पार्टी का खुद का वोट बैंक? एक जयंत का कारण है, और मिथिलेश पाल एक ऐसी कैंडिडेट है यहाँ कि सब उसको जानते हैं और उसको चाहते हैं। मिथिलेश पाल का खुद का भी अपना असर मान रहे हैं आपकी यहाँ पर है? हाँ, खुद का असर भी है उसका, अपना काम भी क्या उसने, और सब सभी जितनी भी जाति है सब उसको चाहती है। ये हमारे खुद के खड़े हैं। मोस्टली जब आप मतदान करेंगे यहाँ पर जो है अभी 10 दिन बाद, तो क्या होगा जहन में, क्या सोच के वोट करेंगे आप? भाई मिलनसार है हमारे जो प्रत्याशी है, सबसे मतलब सभी अच्छा है। कुछ ना कुछ मुद्दा तो होगा जो मिलनसार है, वो तो ठीक है, अच्छी बात है, और भी लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं मिलनसार ही होंगे, लेकिन मुद्दे क्या होंगे, किन चीज़ों को आप जहन में रखेंगे कि भाई इस चीज़ को देखते हुए हमें वोट करना है? नहीं, बस विकास का ही है जी मुद्दा, और क्या है, विकास अच्छा करेगी और क्या जी, इसके अलावा ये होगा सर कि ये ऐसी प्रत्याशी हैं, हम इनके पास जा सकते हैं। अगर हम इनके पास घर जाते हैं तो दरवाज़ा नॉक करो तो वही आएंगे, चाय भी बना के लाएंगे, बैठाएंगे, आपकी बात भी सुनेंगे। मेरे याद है 2012 की बात, मजलिसपुर तोफीरपुर गांव लग रहा था, 2 महीने का समय रह रहा था मिड पोल का ख़त्म होने का, तो उनके वहाँ पे मेरे पास लिस्ट थी, मैंने बहन जी के सामने रखी कि इस गाँव में लाइन नहीं है, नंगला खेपड़ यहाँ बराबर गाँव में, इसमें ये समस्या है। 2 दिन में 22 खंभे की लाइन बहन जी ने खिंचवा दी थी। अब उसमें तो मुस्लिम समाज है, सब समाज है, तो मैं ये नहीं मानता कि जैन या किसी और की वजह से मिला, मैं तो इनका अपना व्यक्तित्व मानता हूँ कि इनकी वजह से खड़े हो रहे हैं। अगर मान ले आसपा बसपा कोई भी पार्टी है तो महाराष्ट्र समाज भी इनके लिए इसीलिए साथ है। तो आप देख सकते हैं मीरापुर विधानसभा में मौजूद था और यहाँ की जनता से लगातार हमने बातचीत की, जानने की कोशिश की आखिर यहाँ के 20 तारीख को जब यहाँ के मतदाता वोट करेंगे तो क्या सोच के वोट करें, क्या उनके जहन में बचेगा। हालांकि समय बहुत कम इस समय जो है बचा है, अब देखने वाली बात होगी, ये तो यहाँ की जनता ही तय करेगी आखिर जो है जीत का ताज किसके सिर बढ़ता है। बाकी जो है लगातार हम आपको जो है मीरापुर विधानसभा की आगे तक जो है अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ब्रेकिंग प्लस न्यूज़। धन्यवाद।